जी तो 10 क्लास स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक 12.15 जिसका नेम है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल में। जी तो बेटे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई की। आप डायग्राम देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। उससे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन आई के अंदर बहुत सारे आप जितने भी नाम देख रहे हैं इन तमाम के फंक्शन हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन आई काम करती है किसका। ह्यूमन आई एक्ट लाइक अ कैमरा, कैमरे के जैसा काम करती है। अब किस तरह, जैसे हम इस टॉपिक में हम कैमरे और आई में फर्क भी पढ़ेंगे, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि रेटिना क्या करता है। ये रेटिना का फंक्शन है कि आपको एमसीक्यू आ सकता है। रेटिना रिकॉर्ड्स द पिक्चर, इस पे पिक्चर बनती है। ठीक हो गया, इमेज बनती है आसान लफ्जों में। ठीक है, कैमरे में फिल्म होती है लेकिन ह्यूमन आई में क्या है, रेटिना है जिसपे इमेज बनती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं प्रीवियसली के हमारे पास जो इसका सेंटर थिक होता है, जिस थिन होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे ह्यूमन आई में यूज हो रहा है। ठीक है, जो उसकी रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश यानी कि स्मॉलर साइज इमेज बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह बेटे हमने ये यूज किया। तो कहता है कन्वर्जिंग लेंस क्या है, रिफ्रैक्टिंग सिस्टम है किसमें, इन द आई। आई के अंदर रिफ्रैक्टिंग सिस्टम काम कर रहा है, जो आपको हम पढ़ चुके हैं क्या है। आगे बात करते हैं कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या है जी, तो सुने। लाइट एंटर इन द, अब लाइट जहां से एंटर होगी ह्यूमन आई में वो पॉइंट, वो पार्ट क्या कहलाएगा, कॉर्निया। ठीक है जी, तो आगे सुने आइरस। अब आइरस क्या है, कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। अब आंखों का जो कलर होता है, ब्लू आइज, रेड आइज, पिंक आइज, ठीक है ना, ब्लैक आइज, ब्राउन आइज, इतनी सारी आइज अल्लाह ताला ने बनाई है। तो आप देखें उनका जो कलर है वो कौन शो करता है, आइरस। अब आइरस का ये आपको एमसीक्यू आता है, कलर पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड आइरस। ठीक हो गया बेटे, इसके और भी बहुत सारे फंक्शन आइए पढ़ते हैं। एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग रेटिना। अब ये लाइट को कंट्रोल भी करता है, जो भी एंड इमेज तक रेटिना तक पहुंचती है उस लाइट को ये कैसे कंट्रोल करेगा, आइए आगे बढ़ते हैं। प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या है, अब आइरस के अंदर एक सेंटर ओपनिंग होती है जहां से लाइट एंटर होती है। ठीक है, जिसकी मदद से ये लाइट को कंट्रोल करता है, वो क्या हिस्सा कहलाएगा, प्यूपिल। ठीक हो गया, ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आइरस। आगे बात करते हैं जी कि आइरस लाइट को कैसे कंट्रोल करता है। ज्यादा रोशनी होगी तो आइरस क्या करेगा, कम रोशनी होगी तो आइरस क्या करेगा, ये पढ़ते हैं। इन ब्राइट लाइट आइरस कंट्रैक्ट, आइरस कंट्रैक्ट करेगा ताकि जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाए और मिनिमम लाइट आंखों के अंदर जाए। जैसे आप देखते हैं ना, हम टाइम सुबह उठते हैं तो पूरी तरह आंखें नहीं खुलती, या आप सूरज की तरफ देखें रोशनी तेज होती है तो आपकी आइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, पूरी ओपन नहीं होती। इसकी क्या रीजन है, क्योंकि आइरस के मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं ताकि मिनिमम लाइट आई के अंदर जाए और प्रॉपर फोकस हो सके, नजर सही आए। ठीक है बेटे, इसी तरह जब रोशनी कम हो जाती है, डिम लाइट हो जाती है, तो आइरस क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, रिलैक्स हो जाता है मसल, ताकि वो मैक्सिमम लाइट आंखों में दाखिल हो, मैक्सिमम लाइट और हमें क्लियर नजर आ सके। ठीक हो गया बेटे, तो ये इसका फंक्शन था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन एक डेफिनेशन है। अब जैसे कैमरे में हमें पूरा फोकस करना पड़ता है, लाइट को भी, ठीक है ना, लेंस को भी मूव करना पड़ता है और उससे हमारा ऊपर फोकस करना पड़ता है खुद। लेकिन इंसानी आंख में अल्लाह ताला ने फंक्शन खुद ही किया हुआ है। ये मसल जो होते हैं, सीलियरी मसल जो होते हैं, आइरस होते हैं, ये मिलके क्या करते हैं, लाइट को कम ज्यादा फोकस करते हैं। आई बॉल का साइज कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, फोकल लेंथ कम ज्यादा करके ये फोकस करते हैं, खुद ही करते हैं। ये इंसानी आंख के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा फंक्शन किया हुआ है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अकोमोडेशन। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक हो गया कि इंसानी आंख का इमेज बनाना क्या कहलाएगा, अकोमोडेशन कहलाएगा। ठीक हो गया, वो सारी कैसे वेरिएशन करेगा किसमें, फोकल लेंथ में, वो कैसे करेगा, आइए पढ़ते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज क्लोज, अगर कोई ऑब्जेक्ट करीब है आंखों के तो क्या होगा, सीलियरी मसल्स, ये मसल्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे किसको, कर्वेचर ऑफ लेंस को, लेंस के कर्वेचर को, उसकी थिकनेस को बढ़ाएंगे, जिससे क्या रिजल्ट होगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो लेंस की फोकल लेंथ है वो इनवर्स होती है किसके, उसकी लेंस की थिकनेस से। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर क्योंकि हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट करीब है तो आई बॉल का जो सीलियरी मसल्स है वो क्या करेंगे, आई लेंस के कर्वेचर को इंक्रीज करेंगे, लेंस क्या हो जाएगा, वाइडन हो जाएगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा, जिससे थिकनेस बढ़ जाएगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगी और हमें वो नजर आएगा। इसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट दूर होगा, इन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, दूर है आई से, सीलियरी मसल्स का ऑपोजिट होंगे, वो डिक्रीज कर देंगे अब मसल्स को, कर्वेचर ऑफ लेंस को, लेंस की थिकनेस कम हो जाएगी जिससे उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और इस तरह हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा। तो ये थी हमारी अकोमोडेशन। इसी तरह आगे बात करते हैं कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारा दूर है, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है डायग्राम ए में, जिसमें रिलैक्स मसल है, और एक हमारा क्लोज ऑब्जेक्ट है जिसमें मसल आप देख सकते हैं थोड़ा एक्सपैंड कंट्रैक्ट हुआ हुआ है, थोड़ा वाइडेंड हुआ हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हमारी इमेज बनती है जी। तो बेटे आगे बात करते हैं
नियर पॉइंट। क्या नियर पॉइंट क्या होता है जी? तो बेटे सुने, द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस की, ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, आई के ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है जहां पर इट प्रोड्यूस आ शार्प इमेज ऑन द रेटिना, रेटिना पे एक इमेज बनेगी शार्प क्लियर, वो डिस्टेंस मिनिमम क्या कहलाएगा? नियर पॉइंट। अभी आगे बढ़ते हैं, ये कितना होता है नॉर्मल पर्सन के लिए? कितना? 25 सेंटीमीटर, जो अर्ली 20s में हो। ठीक हो गया। तो इसी तरह आगे बात करें, इट इंक्रीज, ये बढ़ जाता है, कितना हो जाता है? 50 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 40। अगर इंसान की एज के साथ साथ ये बढ़ता जाता है। ठीक है, आईज में इफेक्ट आता है, आपको पता है। इसी तरह इट कम्स टू 500 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 60। 60 साल का जब हो जाता है इंसान, तो मेजोरिटी क्या हो जाते हैं उनकी आई साइट वीक हो जाती है और ये नियर पॉइंट कम हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह बेटे आगे बात करते हैं फार पॉइंट की। फार पॉइंट क्या जी? तो जैसे हमने पढ़ा था नियर पॉइंट मिनिमम पॉइंट होता है, फार पॉइंट क्या होता है जी? मैक्सिमम डिस्टेंस। जी तो सुनिए, फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ह्यूमन आई से किसी ऑब्जेक्ट का एट विच इट प्रोड्यूस, जहां पे वो प्रोड्यूस करेगा शार्प इमेज ऑन द रेटिना, रेटिना पे क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। ठीक है, जब आगे पढ़ते हैं, नॉर्मल ह्यूमन पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट वेरी फार अवे। एक नॉर्मल ह्यूमन आई क्या कहते हैं? दूर दराज देख सकती है, कितना? सच एज प्लैनेट्स एंड स्टार्स। ठीक है, हम देख सकते हैं बहुत दूर। जी तो इसी तरह आगे बात करते हैं डिफेक्ट्स। अब कुछ आई साइट में डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिससे नजर सही नहीं आता। कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं जी? तो पढ़ते हैं, दो तरह के डिफेक्ट्स हैं। पहले इसकी एक डेफिनेशन है जी, तो सुने, द इनएबिलिटी ऑफ आई टू सी क्लियरली द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियरली ना देख सके, वो क्या कहलाएगी? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। दो तरह के, एक नियर साइटेडनेस जिसका दूसरा नाम है मायोपिया। आपको नाम चेंज, मायोपिया भी पूछा, डिफाइन मायोपिया एंड डिफाइन नियर साइटेडनेस। इसी तरह दूसरा नाम है फार साइटेडनेस, जिसका नाम है एक और हाइपरमेट्रोपिया। तो आपने ये नाम पहले याद कर लेने, ये क्या होते हैं जी? आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नियर साइटेडनेस, जिसमें हमारे पास डेफिनेशन है द दिस एबिलिटी ऑफ आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ फार ऑब्जेक्ट, वो दूर दराज ऑब्जेक्ट्स की क्या बनाए? क्लियर वाजिया इमेज बनाए, डिस्टिंक्ट इमेज बनाए ऑन रेटिना, रेटिना पे, इज नोन एज नियर साइटेडनेस। उसे हम क्या बोलेंगे? नियर साइटेडनेस बोलेंगे। इसी तरह बेटे आगे बात करते हैं, पर्सन इज अनएबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें बीमारी में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को दूर की चीजें नजर नहीं आते। नाम हमने रखा है नियर साइटेडनेस, लेकिन नजर दूर की खराब हो रही है। इसका क्या मतलब है? दूर की चीजें नजर नहीं आ रही। आइए आगे पढ़ते हैं, इसकी रीजन क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस। तो जी तो बेटे ये आपके सामने डायग्राम आ रही है, आप इसमें देख सकते हैं कि रेटिना के बिल्कुल करीब हमारे पास फोकस हो रहा है, रेटिना पे फोकस नहीं हो रहा है, रेटिना के नियर फोकस है। दैट इज व्हाई वी सेड इट नियर साइटेडनेस। तो आपको ये एमसीक्यू ज़हन में रखना है कि इसको नियर साइट, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको नियर साइटेडनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फोकस रेटिना के नियर होता है, दैट इज व्हाई। ठीक हो गया। और आगे जो इसमें साइट, आई साइट है, वो दूर की खराब होती है, दूर की चीजें नजर नहीं आती। इसी तरह बेटे इसकी आप डायग्राम देख सकते हैं, इसके आपको नजर आ रहा है। आगे बात करते हैं इसकी करेक्शन की। करेक्शन में बेटे हम इसमें यूज करते हैं कौन सा लेंस? आपको एमसीक्यूज आ सकता है टेस्ट में, पेपर में, बोर्ड में, कि हम नियर साइटेडनेस में कौन सा लेंस यूज करते हैं जी? तो इसके लिए हम यूज करेंगे डाइवर्जिंग लेंस, जिसका नाम है कनकेव लेंस। ठीक है बेटे, हाँ जी। इसकी भी डायग्राम साथ आप प्रैक्टिस करें ताकि आप बोर्ड में बना सके। तो इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में आपको लेबलिंग नजर आ रही है, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर है, और आगे उसने बनाया हुआ है फार पॉइंट ऑफ नियर साइटेड। ये मतलब कि उस पॉइंट से दूर है ऑब्जेक्ट, फार पॉइंट से। तो वो कैसे नजर आएगा? बिल्कुल नजर नहीं आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, जो उसको क्या कर देता है? उसको उस फार पॉइंट के इमेज बना देता है। ठीक हो गया। तो इस तरह वो उसकी इमेज क्लियर हो जाती है और हमें वो नजर आ जाता है जी। तो बेटे आगे बात करते हैं फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अभी जैसे वो करीब की चीजें, दूर की चीजें नजर नहीं आ रही थी नियर साइटेडनेस में, इसमें हमें क्या होगा? ऑपोजिट होगा, फार साइटेडनेस। द डिसेबिलिटी ऑफ आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन रेटिना, के जो दूर ऑब्जेक्ट्स की नजर जो सही इमेज नहीं बनाएगा, कौन से ऑब्जेक्ट की? नियर बाय ऑब्जेक्ट की। जो आंख के करीब ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज वो सही से नहीं बनाएगा। इसका मतलब है इसे हम बोलेंगे फार साइटेडनेस। इसी तरह बेटे आगे बात करते हैं, आई बॉल इसमें शॉर्ट हो जाता है, उसमें आई बॉल लॉन्ग हो जाता है, और इसमें पर्सन जो है अनएबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। आपको एमसीक्यू आ सकता है, फार साइटेडनेस में आई बॉल क्या होता है? शॉर्ट होता है या लॉन्ग होता है? या नियर साइटेडनेस में क्या होता है? आई बॉल लॉन्ग होता है या शॉर्ट होता है? तो याद रखना, फार साइटेडनेस में आई बॉल शॉर्ट होता है और नियर साइटेडनेस में टू लॉन्ग हो जाता है। ठीक हो गया। आगे सुने, पर्सन इज अनएबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, वो क्लियरली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता जी। तो व्हाई इट इज कॉल्ड फार साइटेडनेस, हम इसे फार साइटेडनेस क्यों कहते हैं? हालांकि हमने पढ़ा इसमें करीब की चीजें नजर नहीं आती। तो आइए, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि फोकस नियर रेटिना होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड
नियर साइटेडनेस बिल्कुल जस्ट लाइक दैट उसी तरह हम कह सकते हैं कि इसमें जो फोकस है रेटिना से दूर चला जाता है, फार अवे हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फार साइटेडनेस। आप डायग्राम ड्रॉ करके बता सकते हैं जी। तो बेटे इसकी करेक्शन पढ़ते हैं कि इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं। जैसे वहां हमने डाइवर्जिंग पढ़ा, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। हाँ जी, तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, उसको फोकस को वापस पीछे ले जाएगा रेटिना तक, ताकि इमेज नजर आ सके जी। तो बेटे इसकी भी डायग्राम आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर 12 को कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्दर आपने कोई और टॉपिक से बनाया वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।